शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की कोशिकाएं मृत होती है। चार ऑप्शन में से बताना है आपको, इसकी कोशिकाएं जो है मृत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी को ही बदल के दोबारा दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेन काइमा। इसी को ही क्या कहा जाता है? दृढ़ ऊतक। स्क्लेरेन काइमा को ही बोला जाता है दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन देखो, वनस्पति ऊतक का रिक्त स्थान परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा ऊतक है जो परिपक्व हो जाने के बाद जो जीवित प्रोटोप्लाज्म है वो धारण नहीं करता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका भी? ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक। क्योंकि ये क्या होता है, मृत कोशिकाओं से ही बना होता है, इसी वजह से क्या होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन, साधारण स्थायी ऊतकों के तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार है साधारण स्थायी ऊतकों के, उनके नाम बताने कौन कौन से हैं। ऑप्शन क्या क्या है देखो। ए ऑप्शन है पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल और स्क्लेरेनकाइमा। बी ऑप्शन है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्टेम। सी ऑप्शन पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। डी ऑप्शन है फ्लोएम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो साधारण स्थायी ऊतक पूछा गया इसमें, तो देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें कंपेनियन दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि दो हैं, लेकिन क्या है, मेरिस्टेम कौन सा है, सॉरी पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दे रखा है इसमें। तीसरा है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो देखो ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी ऊतक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? दृढ़ ऊतक होते हैं। आई बात समझ में? फिर ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तो ये भी नहीं हो सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। तो साधारण, जो सॉरी संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। देखो लिख लो, संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक। दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल या साधारण स्थायी ऊतक। साधारण स्थायी ऊतक। और दूसरा है
जटिल स्थायी ऊतक। आई बात समझ में? अब देखो थोड़ा इन दोनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पहला क्या था हमारा? सरल स्थायी ऊतक। ये एक समान कोशिकाओं के बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पेरेनकाइमा। इसको कहा जाता है मृदु ऊतक या मृद ऊतक। दूसरा है कोलेन काइमा। इसको बोला जाता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक। फिर तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। इसे कहा जाता है दृढ़ ऊतक या कठोर ऊतक। फिर अगला है देखो जटिल स्थायी ऊतक। दो होते हैं स्थायी ऊतक, एक तो सरल या साधारण और दूसरा जटिल। तब जटिल के बारे में पढ़ेंगे। ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। आया समझ में? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें जो कोशिकाएं होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, यानी अलग अलग होती है, लेकिन कार्य कैसा होता है?
एक समान कार्य होता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन कार्य सभी का एक समान होता है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें पहले मैं बता चुका, दोबारा और बताता हूं मैं। तो जो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। देखो, पादप कोशिका भित्ति, चलो इससे पहले देखो एक बार, कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है? तो देखो, कोशिका भित्ति पादप जीवाणु कवक व शैवाल में पाई जाती है। किस किस में? पादप, जीवाणु, कवक व शैवाल। आई बात समझ में? चलो आगे। अब देखो, जो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनती है? बता दिया मैंने, सेलुलोज और पेक्टिन। इसमें जो सेलुलोज है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से अधिकतर जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनमें केवल सेलुलोज ऑप्शन दे दिया जाता है। अब आगे चलो। कवक कोशिका भित्ति, कवक कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है ग्लूकोसेमिन बहुलक की। ग्लूकोसेमिन बहुलक। अब जो ग्लूकोसेमिन बहुलक है, इसका मुख्य घटक ग्लूकोसेमिन बहुलक का मुख्य घटक क्या होता है? काइटिन। काइटिन होता है। समझ रहे हो? जो
काइटिन होती है। ये एक जटिल शर्करा है। काइटिन क्या है? एक जटिल शर्करा है। आए समझ में? अब आगे चलो। देखो, पादप हो गया, कवक कोशिका हो गई। अब कौन सी है? जीवाणु कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका भित्ति। ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। पेप्टाइडो ग्लाइकेंस की। फिर है शैवाल कोशिका भित्ति। शैवाल कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी होती है? ये ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की। ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सेल्यूलोज, दूसरा है गैलेशियंस, गैलेशियंस, और तीसरा है मेनान्स। ये तीनों इसके क्या हैं? मुख्य घटक होते हैं। चले आगे। देखो क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। जो फ्लोएम होता है वो क्या कार्य करता है? फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो देखो, दो होते हैं ये, कौन कौन से? और दोनों कैसे होते हैं? जटिल। मतलब जो सिंपल यानी साधारण जो ऊतक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। हाँ हाँ, साधारण या सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक बताए थे मैंने, और जटिल भी बता दिया अभी, तो दोबारा बता दें। जो जटिल स्थायी ऊतक हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? जाइलम। और दूसरा फ्लोएम। तो फ्लोएम के बारे में यहाँ पूछा है, तो देखो, जाइलम का कार्य क्या होता है?
जल व खनिज लवण का परिवहन। फिर है फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का परिवहन। जाइलम होता है वो तो नीचे से शुरू होता है और ऊपर परिवहन करता है। जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से नीचे और अन्य हिस्सों में परिवहन करता है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। किसके द्वारा भोजन पहुंचता है पौधों के सभी भागों में? तो राइट आंसर क्या होगा? बताया था अभी मैंने, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फ्लोएम, भोजन फ्लोएम के द्वारा और जल खनिज लवण जाइलम के द्वारा। चलो आगे। पौधों में फ्लोएम खालिस्तान के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। बता दिया अभी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम भोजन और जाइलम जल। अगला क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। अविशिष्ट जो कोशिकाएं होती है वो किसके साथ होती है? तो राइट आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी पेरेन काइमा। पेरेन काइमा इसे क्या कहा जाता है? मृदु तक या मृद ऊतक। कोलेन काइमा को क्या कहा जाता है? स्थूल कोण ऊतक। और स्क्लेरेन काइमा को दृढ़ ऊतक। इसके बारे में बताता हूं थोड़ा। जो मृदु तक होता है ये एक जीवित सरल स्थायी ऊतक है। जीवित सरल स्थायी ऊतक। दूसरा है इसमें पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज व कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है।
इसके जीव द्रव्य में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं जिनमें गैस विनिमय होता है। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक वाले ऊतक हरित ऊतक कहलाते हैं। हरित ऊतक कहलाते हैं। जलीय पौधों के मृदुतक में वायुतक कोशिकाएं कैसी पाई जाती है? वायुतक कोशिकाएं। इन्हें जो वायुतक कोशिकाएं होती है इन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। आई बात समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। अभी जस्ट मैंने पहले बता दिया पिछले क्वेश्चन में, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मृदु तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो पतली कोशिका भित्ति के साथ गैर विशिष्ट कोशिकाएं इसमें होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मृदु तक में। ये बता चुका मैं पहले, इसमें होती है ये मृदु तक यानी पेरेनकाइमा।
अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए रिक्त स्थान कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। तो जो अधिक अंतरकोशीय कोशिकीय प्रसार होता है, अंतरकोशीय प्रसार होता है, उसके लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन देखो इसी से ही बार बार पूछा जा रहा है। पेरेन काइमा, मृदु तक, बार बार देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही चीज। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, जिसे क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विभज्योतक, मेरिस्मेटिक। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, विभज्योतक, मेरिस्मेटिक। अब देखो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये जो विभज्योतक है, मेरिस्मेटिक, ये जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जीवन भर इनमें विभाजन चलता रहता है। ये पौधों के वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। पौधे के जो वृद्धि वाले भाग होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ये ऊतक जो अवयस्क कोशिकाएं होती है उनके बने होते हैं। अवयस्क कोशिकाओं के बने होते हैं, जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। जो अवयस्क कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। फिर देखो ये ऊतक क्या होते हैं? ये विभाजित होकर स्थायी ऊतक बनाते हैं। इनकी कोशिकाएं समान होती है।
कोशिकाएं समान होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाजन किसमें होता है? नाम से ही पहचान लो, जिसमें विभाजन होता है वो ही विभज्योतक यानी विभाजन वाला ऊतक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरिस्मेटिक। क्या कहा जाता है इसे? मेरिस्मेटिक। आया समझ में? चलो।